Hello and welcome to my channel Indo-Canadian Couple. So, IRCC has updated its website on 10th of July, that is yesterday, and बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है. People जो कनाडा जाना चाहते थे, जो यहाँ स्टक हो चुके हैं, they finally have some hope to move to Canada. उन लोगों के लिए एक दुखद समाचार है जो सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते थे, जो जाना चाहते थे अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करने के लिए और वापस आना चाहते थे. उनके लिए थोड़ा सा दुखद समाचार है कि फ़िलहाल IRCC उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आप अपना एप्लीकेशन भरें और वहाँ पे पहुँचें एंड देन यू कैन गो बैक. सो दिस इज़ समथिंग विच IRCC इज़ डिस्करेजिंग एट द मोमेंट. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ इतनी एंग्जाइटी, इतना क्योस, इतने महीनों से लॉकडाउन, घर पे बंद रहना, काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी है ट्रैवल से पहले, बट जस्ट फॉर सेफ्टी रीजन. जैसे ठीक है, हम अभी घर पे बैठेंगे, बाद में एक्सटेंशन आएगा, वील डू द एक्सटेंशन. एंड मोस्ट ऑफ अस वो थिंकिंग दैट एक्सटेंशन वॉज वेरी ईजी, आराम से एक्सटेंशन हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी. तो लास्ट कुछ दिनों से देयर वर राउंड्स, पीपल वर डिस्कसिंग इन मेनी व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड फेसबुक ग्रुप्स. बहुत सारी अफवाहें फैली हुई थी कि अभी ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, अननेसेसरीली, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, आधार नहीं है. बट फाइनली आधार अब आ गया है, प्रूफ आ गया है और IRCC कुछ चीज़ें मांग रही है. IRCC कह रहा है ये 3 चीज़ें आप फुलफ़िल करो एंड देन वी विल सी एंड वी विल एक्सटेंड योर एप्लीकेशंस. नंबर 1, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन फाइनल करने के लिए आप उसको करना चाहते हो तो भूल जाओ सॉफ्ट लैंडिंग, नॉट पॉसिबल कि आप वहाँ पे आपने अपना फाइल फाइनलाइज करी, आप वहाँ पहुँचे और आप वहाँ से पहुँचने के बाद वापस. सो दैट इज़ आउट. अब आते हैं हम 3 पॉइंट्स पे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नंबर 1, क्वारंटीन. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वारंटीन करना. सो व्हेनेवर यू गो टू कैनेडा यू हैव टू क्वारंटाइन योरसेल्फ फॉर 14 डेज. तो उन्होंने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आप जो 14 दिन के लिए वहाँ जाओगे, आपका प्लान क्या है, आप 14 दिन के लिए कैसे अपने आप को क्वारंटाइन करोगे, कैसे वहाँ तक पहुँचोगे और आप किस जगह पहुँचोगे, आप कैसे जाओगे. सो दिस इज़ वन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने बोला है वो ये है कि आप एज अ फैमिली अगर आप जा रहे हो, सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पूरी की पूरी फैमिली एक साथ जाओ इफ़ पॉसिबल. उन्होंने लगा दिया है पीछे, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट यू, जाना है तो एक साथ जाओ, वो इफ़ पॉसिबल वाली जगह पे मत जाओ, क्योंकि आगे क्या रूल होगा वी डोंट नो. क्योंकि अभी तक हम ये सोच रहे थे बड़ा इजी सा एक्सटेंशन होगा, हम सबको एक मेल बॉक्स पे एक मेल आने वाली है ICICI अकाउंट पे कि और दिस थिंग हैज़ बीन, योर वीज़ा हैज़ बीन एक्सटेंडेड. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं कि इट्स नॉट अ क्लियर सिचुएशन कि वीज़ा एक्सटेंड हो चुका है एंड आपके मेडिकल्स देने की ज़रूरत नहीं है 6 महीने तक एंड ऑल दैट. बड़ी अफवाहें थी. बट कटिंग दैट शॉर्ट, देयर इज़ वन मोर पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द थर्ड पॉइंट. दैट इज़ यू शुड हैव अ कन्फर्म ट्रैवल प्लान. दैट इज़ यू शुड हैव योर प्लेन टिकट्स बुक्ड. बट देन दिस इज़ नॉट अ मैंडेटरी थिंग. सो यू कुड ऑल्सो हैव योर प्रपोज ट्रैवल प्लान एंड यू शुड गिव देम एन अफर्मिटी कि आप एज सुन एज योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड यू आर रेडी टू ट्रैवल. So आपको एक you have to tell them when can you travel and you should also show your intent that you can travel as soon as this is done. So ये 3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं और साथ में वो सॉफ्ट लैंडिंग वाली बात. So these 4 things जो है कि ये इनके अपडेट पे मेंशन थी जो कल आया है, दैट इज़ ऑन 10th of July. मैं बार 10th of July क्यों बोलता हूँ, क्योंकि एक माइलस्टोन डेट हो गई सबके लिए. बहुत लोग जो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई वेट कर रहे हैं इस न्यूज़ के लिए, फाइनली उनके लिए एक रिलीफ न्यूज़ है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैं अभी से ही कॉन्ग्रेचुलेशन कर देता हूँ बिकॉज मेरे को मालूम है बहुत लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं. सो अगर आप मुझसे पूछेंगे आई वुड से कि ट्राई एंड गो एज सून एज पॉसिबल. आगे जाके रूल्स फिर चेंज हो जाएंगे. हो सकता है रूल्स ईजी हो जाए, हो सकता है रूल्स ईजी ना हो, बट इफ़ इट्स not easy I would suggest do it right now, right away. So friends, इस वीडियो में हमने बात करी आपसे IRCC के अपडेट के बारे में. हमारी अगली वीडियो पे हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हमें वेब फॉर्म भरना है और इन सारे 3 पॉइंट्स को हमें कैसे इनकॉर्पोरेट करना है. रादर 3 नहीं, वो 4 पॉइंट है जो कि नंबरिंग में मेंशन नहीं है,
बट देन देर आर 4 पॉइंट्स। तो ये 4 पॉइंट्स को हम इन डिटेल कैसे इनकॉर्पोरेट करके उन्हें IRCC को इन्फॉर्म करेंगे वेन एवर वी आर रेडी टू ट्रैवल। सो मैं बार बार बोलता हूँ वेन एवर वी आर रेडी टू ट्रैवल, बिकॉज जब तक फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं होंगी, नो पॉइंट डूइंग एनीथिंग एल्स। फ्लाइट्स जैसी ऑपरेशन होती है, वीज़ा ऑफिस जैसे खुलते हैं, वी विल स्टार्ट ऑफ विद आवर वर्क। तब तक के लिए चाओ चाओ sayonara। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना हो नीचे प्लीज़ कमेंट करें, वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इफ़ वी कैन। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जहाँ तक है पूरी आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें DM कर सकते हैं। इफ़ पॉसिबल वी वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट गाइस, वी वुड लव टू सी यू।